औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है दर्द, जिसके लिए अंग्रेज़ी ज़बान में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पेन। इस वीडियो में मैं दर्दों की इक़साम, इनके असबाब, इनकी अलामात और 3 मुख्तलिफ़ मिजाजों में 3 मुख्तलिफ़ दर्दों की इक़साम बताने के साथ साथ इनके लिए बेहतरीन होम रेमेडीज़ भी बताऊंगा, जिनको अगर आप ख़ुद घर पर इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ़ दर्दों से निजात हासिल कर लेंगे बल्कि दर्दों के सबब बनने वाली चीज़ों से भी इंशाअल्लाह आपको निजात मिल जाएगी। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम दर्दों की तारीफ़ कर लेते हैं। दर्द हमेशा वरम और सोजिश के नतीजे में पैदा होता है, यानी जब किसी उज़्व में वरम और सोजिश हो जाती है तो उसके बाद दर्द पैदा होता है और ये दर्द उस उज़्व की वरम और सोजिश का पता देता है। इसलिए बुनियादी तौर पर यह ज़रूरी हो जाता है कि आनन फानन दर्दों को रोकने की बजाय तशख़ीस की जाए कि किस उज़्व की वरम और सोजिश के नतीजे में दर्द पैदा हुआ है। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो दर्द रोकने के साथ ही उस उज़्व की वरम और सोजिश का पता लगाकर उसे दूर करना भी इंतहाई ज़रूरी होता है ताकि दर्दों का मुस्तकिल बुनियादों पर इलाज हो सके। लेकिन बदकिस्मती से होता ये है कि जैसे ही मरीज़ दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर साहब के पास जाता है, डॉक्टर साहब फ़ौरन इंजेक्शन लगाते हैं या टैबलेट देते हैं, दर्द रुक जाता है, मरीज़ भी खुश हो जाता है और डॉक्टर साहब भी खुश हो जाते हैं जी के इलाज हो गया। लेकिन ये इलाज नहीं है बल्कि तबाही और बर्बादी है, क्योंकि वरम और सोजिश का पता देने वाले दर्द को तो हमने सुला दिया, अब वो वरम और सोजिश जिस्म में मुस्तकिल सूरत इख्तियार करके आखिरकार उस उज़्व को तबाह बर्बाद कर देती है। इसलिए मुआलजीन हज़रात के लिए भी ये ज़रूरी है कि भले आप दर्द को फ़ौरी तौर पर रोक दें लेकिन उसके बाद दर्द के असबाब का इलाज लाजमी करें। ठीक है ना जी। अच्छा, अब हमने दर्दों की ये तारीफ़ कर ली कि दर्द वरम और सोजिश का पता देने वाला एक इतला कुनिंदा है। तो हमारे जिस्म में 3 अज़ाए रईसा पाए जाते हैं जिनको दिल, दिमाग और जिगर कहते हैं। तो इन 3 अज़ाए रईसा की वरम और सोजिश की वजह से जो दर्द पैदा होते हैं वो भी 3 इक़साम में शुमार होते हैं, जैसा कि नर्वस पेन यानी नर्व पेन, मस्कुलर पेन और तीसरे नंबर पर एपिथेलियल पेन यानी आसाब की सोजिश से पैदा होने वाला दर्द, जिसको हम आसाबी दर्द कहते हैं। उज़लात की सोजिश से पैदा होने वाले दर्द जिनको हम उज़लाती दर्द कहते हैं, जैसा कि दिल का दर्द हो गया। ठीक है, इसी तरह जिगर व गुदद की सोजिश से पैदा होने वाले दर्द जिनको हम जो है एपिथेलियल पेन भी कहते हैं। ये 3 दर्द जो है 3 अज़ाए रईसा की वरम और सोजिश का पता देते हैं। तो अब हम तरतीब के साथ जो है नर्व पेन से यानी आसाबी दर्दों से शुरू करते हैं। वो लोग जो आसाबी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जब उनके आसाब जो हैं, नर्व्स जो हैं वो सोजिशनाक हो जाते हैं तो फिर आसाबी दर्द पैदा हो जाते हैं। इन दर्दों के असबाब में दूध, चावल, मक्खन, बलाई,
वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल है, और सर्द माहौल में रहना, रतूबती माहौल में ज़्यादा रहना जो है, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, ये इन दर्दों के अहम तरीन असबाब हैं। अगर इन दर्दों की अलामात का जायज़ा लिया जाए तो ये आसाबी दर्द होते हैं, आराम की हालत में ज़्यादा महसूस होते हैं, मरीज़ को पेशाब ज़्यादा आता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, चक्कर आते हैं, बाज़ दफ़ा कै और मतली भी हो जाती है। तो ये इस दर्द की अहम तरीन अलामात हो गई। अच्छा, अब चलते हैं हम इस दर्द के असूल इलाज की तरफ। क्योंकि ये दर्द दिमाग व आसाब की वरम और सोजिश की वजह से होता है, आसाबी तहरीक गैर तबई होती है, तो ऐसी सूरत में हमें उज़लाती तहरीक को शुरू करना चाहिए, और उज़लाती आसाबी से उज़लाती गुदी अद्वियात इन दर्दों के लिए बेहद मुफीद साबित होती हैं। आम अहबाब के लिए जो है वो हम होम रेमेडी इस्तेमाल जो होती है उसका तरीक़ाकार बताएंगे। मुआलजीन हज़रात जो है उनके लिए चंद अहम टिप्स हैं कि अगर आसाबी उज़लाती तहरीक है, ठीक है, तो आप उज़लाती आसाबी दवाएं इस्तेमाल करें, और अगर आसाबी गुदी तहरीक है तो आप पहले बलगम का अखराज करें, आसाबी उज़लाती मुसहल दें, 2-3 दिन जब बलगम का जो है अखराज हो जाए तो उसके बाद आप उज़लाती आसाबी से उज़लाती गुदी कोई भी दवा, मुहरिक शदीद, मुलय्यन, मुसहल, अक्सीर और तरियाक को इस्तेमाल करा सकते हैं। अच्छा, ये जो हर्बल अद्वियात होती हैं इनका तरीक़ाकार ये है कि ये जहाँ एक तरफ दर्द को फ़ौरी तौर पर रोक देती हैं, वहाँ ये दर्दों का असूली इलाज भी होती हैं, वरम और सोजिश को भी दूर करके दर्दों को मुस्तकिल बुनियादों पर दूर कर देती हैं। इनका तरीक़ाकार एलोपैथी अद्वियात की तरह आर्जी नहीं होता। अब आम अहबाब होम रेमेडी नोट कर लें। पहले नंबर पर आपने लेनी है दारचीनी, और दूसरे नंबर पर आपने लेना है सुरंजान शीरी। दोनों अज्जा बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए, ठीक है ना जी, और 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। कहवा इस्तेमाल करना चाहें तो 1 कप पानी ले लें, 2 लौंग डाल दें उसमें, और जनाब उसमें आधी उंगली के बराबर दारचीनी डाल के इतना उबालें कि पानी पौना कप रह जाए। तो 1 खुराक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, कुछ अरसे तक इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये जो आसाबी दर्द हैं, दिमाग व आसाब की सोजिश से रूनुमा होते हैं, ये ठीक हो जाएंगे। अब हम दर्दों की दूसरी किस्म का जायज़ा लेते हैं जिनको मस्कुलर पेन कहते हैं। ये दर्द उन लोगों में रूनुमा होते हैं जिनके कल्ब व उज़लात में सोजिश हो जाती है, यानी वो लोग जो कि गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दही, लस्सी, बिरयानी, तुर्श, फल और प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके उज़लात जब सोजिशनाक हो जाते हैं तो उनमें उज़लाती दर्दें पैदा हो जाती हैं। ये इसके असबाब हो गए। अलामात में देखें तो ऐसे मरीज़ों को उस वक्त दर्द शिद्दत से सताते हैं जब वो चलते फिरते हैं, ठीक है, काम काज करते हैं, खड़े होते हैं, उस वक्त यानी जब दबाव आता है तो ये दर्द शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अलामात को देखें तो शदीद गैस होती है, कब्ज़ होती है, ठीक है ना जी, डिकार आते हैं, नींद कम हो जाती है, तेज़ाबियत होती है, मैदे में दर्द होता है, ठीक है, मस्कुलर पेन शुरू हो जाते हैं। तो ये इन दर्दों की अलामात हो गई। असूल इलाज को देखें तो ऐसे मरीज़ों का जो असूल इलाज है वो गुदी तहरीक पैदा करना है, क्योंकि उज़लाती तहरीक गैर तबई होती है, उसमें वरम और सोजिश होती है, तो गुदी तहरीक हमने शुरू करनी होती है। गुदी उज़लाती से गुदी असाबी कोई भी अद्वियात आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। अब आम अहबाब जो है वो होम रेमेडी नोट कर लें। इसमें आपने पहले नंबर पर लेनी है जी सूंड, यानी अदरक, खुश्क अदरक, ये आप 50 ग्राम ले लें। नमक सफ़ेद, खाने वाला नमक आपने 20 ग्राम लेना है, ठीक है, और काली मिर्च आपने लेनी है 10 ग्राम, ठीक है, और इसमें 50 ग्राम आपने सुरंजान शीरी डाल देना है, ठीक है। ये 4 अज्जा हो गए, इनको अच्छी तरह ग्राइंड करके मिक्स कर लेना है, और 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम अदरक और पुदीने के कहवे के साथ आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह जो उज़लाती दर्द हैं, दिल के दर्द हैं, मैदे का दर्द है, वो इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा।
अब हम चलते हैं और दर्दों की तीसरी किस्म जिसको एपिथेलियल पेन कहते हैं, कब्दी पेन कहते हैं, गुर्दे का दर्द इसी में आ जाता है, आंतों का दर्द इसी में आ जाता है। तो वो तमाम अहबाब जो कि गर्म ग़िज़ाएँ मिसाल के तौर पर बकरे का गोश्त हो गया, मुरगन ग़िज़ाएँ हो गई, मेथी हो गई, पालक हो गई, करेला हो गया, अखरोट हो गया, या इसी तरह के खुश्क मेवाजात हो गए, ठीक है, ये ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या गर्म माहौल में रहते हैं, तो उनके जो ग्लैंड है, उनका जो जिगर है, वो सोज़शनाक हो जाता है। जिगर व गुदद के सोज़शनाक होने की वजह से जो दर्द पैदा होता है उसको एपिथेलियल पेन कहा जाता है, ठीक है। और ये दर्द जो है जिगर व गुदद की सोजिश का पता देते हैं, जैसा कि रहम की वरम हो गई, हाई ब्लड प्रेशर भी इसी में आ जाता है, पेशाब की बंदिश इसी में आ जाती है, सुजाक इसी में आ जाता है, ठीक है। तो ये इन दर्दों के असबाब भी हो गए और इनकी अलामात भी हो गई। अच्छा, अब इसका असूल इलाज क्या होगा? तो जो गुदी दर्द होते हैं ये जिगर व गुदद की सोजिश से रूनुमा होते हैं, तो इनका जो इलाज है वो आसाबी तहरीक पैदा करना होता है। जितनी जल्दी आप आसाबी तहरीक पैदा कर लेंगे, ठीक है, गुदी दर्द उतनी जल्दी दूर हो जाएंगे। इन दर्दों की सबसे मशहूर व मारूफ जो किस्म है वो माइग्रेन है, आधे सर का दर्द है जो बाईं जानिब होता है, ठीक है ना जी। अच्छा, इस मकसद के लिए आप गुद्दी आसाबी, आसाबी गुद्दी और आसाबी उज़लाती अद्वियात, मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसल, अक्सीर, तरियाक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आम अहबाब होम रेमेडी नोट कर लें कि पहले नंबर पर आपने लेनी है मुलट्ठी लेकर उसको इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 100 ग्राम वज़न करके ले लीजिए। 100 ग्राम आपने सुहागा लेना है, इसको बरियां कर लेना है। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ आपने लेनी है वो सुरंजान शीरी है, ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह एक और होम रेमेडी भी नोट कर लें, वो भी इस किस्म के दर्दों के लिए बेहद मुफीद साबित होती है। इसमें आपने लेनी है असगंध नागौरी, ठीक है, और दूसरी चीज़ लेनी है सुरंजान शीरी और तीसरी चीज़ लेनी है मगज़ पंबा दाना। तीनों अज्जा बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और चाय वाली चम्मच का चौथाई हिस्सा दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। तो जनाब, ये था दर्दों का बयान कि 3 मिजाज के दर्द, 3 असूल इलाज और दर्द क्यों पैदा होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझकर मतलब में आने वाले दर्दों के शिकार मरीज़ों का बआसानी और शफ़ी इलाज कर पाएंगे।